मामन खान गिरफ्तार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो ये बड़ी जानकारी दे दें, अब से कुछ ही देर में विधायक मामन खान की नूंह जिला कोर्ट में पेशी। नूंह हिंसा मामले में मामन खान की गिरफ्तारी हुई है। तो मामन खान पर है नूंह हिंसा का आरोप। तो ये बड़ी जानकारी, गिरफ्तारी कहां से हुई, हरियाणा पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया है। एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए थे मामन खान। 2 बार बुलाया गया लेकिन एक बार भी पेश नहीं हुए। पहली बार तबीयत का हवाला दिया गया कि तबीयत खराब है। हालांकि अब से कुछ ही देर में विधायक मामन खान की नूंह जिला कोर्ट में पेशी होगी। तो मामन खान की गिरफ्तारी। और अब देखिए, नूंह हिंसा का जो आरोप है वो मामन खान पर है। गिरफ्तारी कहां से हुई है अभी खुलासा नहीं हो पाया है। हरियाणा पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है। तो एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए थे मामन खान। और 2 तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। पहले मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया और अब मामन खान की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई अब नजर आ रही हैं। दरअसल मामन खान पर नूंह हिंसा को भड़काने का जो आरोप है वो लगा है। हालांकि अब से कुछ ही देर में जिला कोर्ट में मामन खान की पेशी होगी। अब यहां पर समझा देते हैं। देखिए, एमएलए मामन खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और नूंह हिंसा मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। नूंह हिंसा से तार और मामन खान गिरफ्तार। 31 जुलाई को हिंसा हुई थी। तो एमएलए पर हिंसा भड़काने का आरोप। वायरल हुई थी भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट। तो वायरल पोस्ट से हिंसा भड़काने का आरोप, दंगाइयों के संपर्क में होने का आरोप। पुलिस ने 2 बार पूछताछ के लिए नोटिस दिया। मामन खान जांच में शामिल नहीं हुए। मामन खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गिरफ्तारी से बचने के लिए। कोर्ट से जांच और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। कोर्ट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए निचली अदालत में जाने को कह दिया। पुलिस ने देर रात मामन खान को गिरफ्तार किया। और अब विधायक मामन खान का वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं जिसे दंगा भड़काने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, साथ ही जिसने विधायक मामन खान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुनवाते हैं। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। उत्तर। और वहीं मामन खान की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि देखिए अब से कुछ ही देर में पेशी होने वाली है। कोर्ट परिसर में लोगों की आवाजाही पर रोक लगी है और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में पेशी होनी है, तो ऐसे में कोर्ट परिसर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और इसी के चलते भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो मामन खान की गिरफ्तारी के लिए यहां पर कोर्ट की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई, क्योंकि अभी से कुछ ही देर में पेशी होनी है। तो ऐसे में भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। कुछ तस्वीरें भी साझा कर रही हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो खबर से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। दरअसल नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया गया है और अब से कुछ ही देर में जिला कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। तो इसी के चलते नूंह में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी बसंत जुड़ गए हैं। बसंत, अब से कुछ ही समय में पेशी होनी है मामन खान की और अब देखिए मुश्किलें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बसंत। बिल्कुल साधना, देखिए अभी से कुछ ही देर में मामन खान को पेश कर दिया जाएगा अदालत परिसर में। इस समय चौकसी बढ़ती जा रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद वहां पर है और छावनी में तब्दील हो चुका है। नूंह जिला कोर्ट परिसर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी होगी। आपको बता दें कि अभी से कुछ ही देर में पुलिस की तरफ से मामन खान को लाया जाएगा अदालत परिसर में और पेशी होगी और उसके बाद जो है आगे की छवि साफ हो पाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि देर रात पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया मामन खान को। नूंह हिंसा मामले को लेकर एक FIR
एफआईआर जो दर्ज हुई थी उसमें एक आरोपी के रूप में उसे दर्शाया गया था, मामन खान को दर्शाया गया था। और उसके बाद जब तथ्य जुटाए गए, देखिए क्योंकि विधायक की गिरफ्तारी का मामला कोई छोटा मामला नहीं है साधना, उससे पहले पुलिस को पूरी जांच करनी पड़ती है, एक एक तथ्य को बारीकी से तराशना पड़ता है, जांच करनी पड़ती है कि सही भी है या नहीं, और जितने बयान लोगों के हैं वो सही है या नहीं, जितने लोगों से पूछताछ हुई है, जितने लोगों की लोकेशन ट्रेस हुई हैं, फोन कॉल ट्रेस हुए हैं, फोन नंबर ट्रेस हुए हैं, ये सभी जांच मिलकर जब एक तरफ इशारा करती है तो उसके बाद पुलिस किसी तथ्य पर पहुंचती है, किसी कदम पर पहुंचती है। तो मामन खान की गिरफ्तारी से पहले पुलिस की तरफ से पूरी प्रक्रिया की गई होगी, क्योंकि विधायक की गिरफ्तारी कोई छोटी बात नहीं है साधना, बहुत बड़ी बात है। और जांच के आधार पर ही पुलिस की तरफ से कहा गया कि जांच के आधार पर ही जो है मामन खान को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई कि गिरफ्तारी राजस्थान से हुई है या फिर हरियाणा से हुई है। हालांकि आपको बता दें कि जब हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई मामन खान की तरफ से कि हालांकि थोड़ी राहत उन्हें मिल जाए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। हालांकि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कानून पूरी तरीके से अपना काम करेगा। लेकिन उस दौरान कोर्ट ने गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई थी साधना। याद रखने योग्य बात है कि गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई थी, केवल ये बात कही गई थी कि आप कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखना होगा कि आज पेशी जब होगी मामन खान की नूंह जिला कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उस दौरान कानूनी दाव पेंचों का इस्तेमाल करके क्या मामन खान अपनी राह को आसान करते हैं, क्योंकि फिलहाल तो ताजा जानकारी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं साधना। बिल्कुल बसंत, क्योंकि देखिए अब से कुछ ही समय में गिरफ्तारी पेशी होनी है, तो ऐसे में ये जो मामला है, हालांकि इसमें ये भी सामने आ सकता है कि गिरफ्तारी कहां से हुई है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने भी कोई खुलासा किया भी नहीं है। लेकिन जो कोर्ट परिसर की सुरक्षा है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है और जो जवान है वो तैनात कर दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए साधना, अब पुलिस की तरफ से जैसे ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा हम दर्शकों को एकदम अपडेट दे देंगे कि पुलिस की तरफ से क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आया है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट ही काफी अहम होता है, क्योंकि वही चीजों को साफ कर पाता है। जो सटीक चीजें हैं वो दर्शकों के सामने हम उसके बाद रख पाएंगे कि गिरफ्तारी कहां से हुई, क्या क्या धाराएं लगी और किन किन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया। अभी तो फिलहाल जो एफआईआर में आरोप था कि दंगे भड़काने का, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के जो आरोप है मामन खान पर लगे, उन्हें बतौर एक आरोपी के रूप में पेश किया गया है। इस एफआईआर में जो उनका नाम आया, एक आरोपी के रूप में आया, उसके बाद पुलिस की तरफ से जांच की गई। हालांकि पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद ये साफ होगा कि गिरफ्तारी कहां से हुई है, राजस्थान से हुई है या फिर हरियाणा से हुई है। तो ये बड़ी जानकारी साधना लगातार सामने आ रही है और दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। अभी फिलहाल कोर्ट परिसर को पूरे तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट परिसर में इस समय भारी पुलिस बल तैनात है और छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि विधायक मामन खान की जब पेशी है इस दौरान सुरक्षा के सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाएगा, कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टाइम रहता है साधना जब भी किसी विधायक को कोर्ट में पेश किया जाता है एक आरोपी के रूप में। हालांकि फिलहाल कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद चीजें साफ होंगी, लेकिन फिलहाल कोर्ट परिसर में पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है, सुरक्षा पैरामीटर्स का ध्यान रखा जा रहा है, पूरे तरीके से कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील हो चुका है। कुछ ही देर में पेशी होगी साधना। बिल्कुल बसंत, क्योंकि देखिए इस खबर पर भी लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है और हम अपने दर्शकों को लगातार अपडेट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक अपडेट ये भी दे देते हैं कि मामन खान पर आरोप है क्या और जो हिंसा भड़काने में उनका जो नाम आया था वो मामला है क्या। बिल्कुल, देखिए साधना, 31 जुलाई का वो दिन था जब नूंह में हिंसा भड़की और पूरा हरियाणा दहल उठा था। नूंह में हिंसा, आपने देखा होगा कि नूंह के आसपास के जो जिले हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, यहाँ पर भी प्रभावित हुए थे। यहाँ पर भी धारा 144 लगाई गई थी। एक बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा था नूंह हिंसा का। आपको याद होगा 6 लोगों की मौत हो गई थी, 2 होमगार्ड जो पुलिस के हैं उनकी जो जान है वो चली गई थी, 4 आम नागरिक मारे गए थे साधना। तो एक बहुत बड़ा मामला बन जाता है। उस दौरान मामन खान का नाम एक एफआईआर में सामने आया साधना, एक आरोपी के रूप में उन्हें दर्शाया गया इस एफआईआर में, और उसके बाद पुलिस की तरफ से जांच बिठाई गई। और सटीक जांच होना बेहद जरूरी, क्योंकि विधायक का नाम है, चुने हुए जनप्रतिनिधि है, कोई आम इंसान तो है नहीं कि ऐसे ही जांच हो जाएगी और गिरफ्तारी हो जाएगी। बहुत सटीक जांच की जरूरत पुलिस को पड़ी और उसके बाद जब सटीक जांच हुई तो एक के बाद एक सबूत जो उनके खिलाफ मिलते गए। क्योंकि साधना, मैं आपको बता दूं कि जब मामन खान पर सवाल उठे थे नूंह हिंसा को भड़काने को लेकर, तो मामन खान की तरफ से बात कही गई थी कि जब नूंह हिंसा हुई 31 जुलाई के दिन, उस दौरान वो इलाके में मौजूद ही नहीं थे, उससे पहले से ही वो इलाके से बाहर थे। जब एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई तो उनके खिलाफ जो है सबूत मिलते गए साधना, और एसआईटी की तरफ से सबूत भी हालांकि पेश किए गए हैं कि जो मामन खान है हिंसा के दौरान वो इलाके में मौजूद थे और जिन्होंने सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का काम किया, ये
उनके संपर्क में भी बने हुए थे, ऐसा बताया गया है साधना। लेकिन अभी फिलहाल पेशी होगी, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से छवि साफ हो पाती है। दर्शकों को अपडेट तुरंत कर दिया जाएगा। साधना, बिल्कुल बसंत, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो देखिए, इस खबर पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आप तक वो हर अपडेट पहुंचाती रहेंगी। और देखिए, अब से कुछ ही समय में पेशी होनी है, तो क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं और गिरफ्तारी हुई कहां से है, इसकी जानकारी जल्द ही आपको देंगे। और क्या कुछ रहेगा इस पूरे घटनाक्रम में और पूरे मामले में,